हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेम की जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसका यूनिट 1। यस, आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट 1 की हमारी जो टॉपिक है वो है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, जिसे कि हम एंटी हिस्टामाइंस भी कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या होता है? रिसेप्टर्स पढ़ने हैं, और ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं हिस्टामाइन की, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा हमारा सिलेबस है यूनिट 1 का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्टामाइन से। हिस्टामाइन जो है इसे हम टिश्यू अमीन भी कहते हैं। इसका जो नाम है वो टिश्यू अमीन भी इसको कहा जाता है। आगे जब मैं आपको डिटेल दूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि हिस्टामाइन को टिश्यू अमीन भी कहा जाता है। ये हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे IUPAC नाम में 2,1H इमिडाजोल 5I इथाइल अमीन कहा जाता है। हिस्टामाइन क्या है? ये एक अमीन डेरिवेटिव ऑटोकॉइड है, ठीक है। इसे टिश्यू अमीन भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये ह्यूमंस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। स्टोरेज अगर हम देखें कि हिस्टामाइन हमारी बॉडी में या जो ह्यूमंस एनिमल्स हैं इनमें कहाँ स्टोर होता है, तो इट इज़ मेनली स्टोर इन स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ये जो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स में स्टोर होता है, कहाँ के स्टोरेज ग्रैन्यूल्स में? जो हमारी स्किन के मास्ट सेल्स होते हैं वहाँ पे, जो हमारी GI की म्यूकोजा होती है उसमें, जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें, जो हमारी लिवर होती है उसमें, और जो हमारा प्लेजेंटा होता है उसमें। तो कई बार ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हिस्टामाइन जो है इसका स्टोरेज कहाँ होता है। तो इन सारी जगह के स्टोरेज ग्रैन्यूल्स पे हिस्टामाइन का स्टोरेज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हिस्टामाइन है, यानी कि ये जो टिश्यू अमाइन है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला इसका फंक्शन है, इट इज़ इन्वॉल्व इन लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेज। जो भी लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेज आते हैं, जैसे कि आपकी एलर्जी हो गई, पेन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गई, तो इन सारे लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेज में हिस्टामाइन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन गट वेसल्स स्मूथ मसल्स। आपका जो गट है, जो आपके वेसल्स हैं, जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ पे जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको रेगुलेट करता है आपका हिस्टामाइन। थर्ड है कि ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब जो सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह कहाँ काम करता है? ब्रेन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए और आपके यूटेरस के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके हिस्टामाइन के। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स। तो जनरली 4 तरह के हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स होते हैं, H1R, H2R, H3R, H4R। H1R को जो है इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स करता है। H2R जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस में हेल्प करता है। H3R और H4R जो है ये ऑटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अब हम टेबुलेटेड फॉर्म में देख लेते हैं कि हिस्टामाइन कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, उसको वो कहाँ कहाँ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है RGP में, चाहे वो शॉर्ट नोट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, पूछा जाता है हिस्टामाइन, उसके रिसेप्टर्स और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो जो H1 रिसेप्टर है ये आपका लोकेटेड होता है स्मूथ मसल्स में, लेकिन स्मूथ मसल्स बहुत जगह पे होते हैं हमारी बॉडी में। ये H1 रिसेप्टर कहाँ पे होता है? आपकी इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स में, आपके ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स में, यूटेरस की स्मूथ मसल्स में और ब्लड वेसल की स्मूथ मसल्स में। ब्रेन में आपका H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है, एड्रिनल मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। आपका H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है स्टमक में, यूटेरस में और हार्ट में। H3 और H4 रिसेप्टर जो है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये टेबुलेटेड फॉर्म का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो GPAT या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें कई बार हिस्टामाइन रिसेप्टर्स की लोकेशन पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंटी हिस्टामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।